바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ पर जी यह है शब रात के दिन का व्लॉग, जहाँ पर हमने बनाई थी बिरयानी और कबाब। तो ये हमें चिकन यखनी पुलाव यानी बिरयानी, ये यूपी की फ़ेमस बिरयानी है। यहाँ पर इसे बिरयानी ही बोलते हैं और शादियों में भी यही दी जाती है। तो हमने शादी वाली बिरयानी बनाई है। तो फिर सबसे पहले तो हमने बना ली कबाब। कबाबों के लिए हमने 1 kg लिया जी कीमा, बारीक कीमा, और 2 चम्मच डाली यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच डाला धनिया, 1 चम्मच डाला हमने इसके अंदर नमक, क्योंकि बिरयानी के साथ बहुत अच्छा लगता है, कबाब लगते हैं। और यहाँ पर डाले हमने 2 चम्मच भर के 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स, और 1 प्याज ली थी जिसका हमने पानी बिल्कुल निचोड़ लिया, और 2 चम्मच भर के डाले हमने हरी मिर्च के पेस्ट के। हमने हरी मिर्चों को दरदरा सा पीस लिया था। और यहाँ पर 1 टमाटर हमने जो है पेस्ट बना लिया था। ऊपर से भी हम डालेंगे, लेकिन अंदर इतना अच्छा टेस्ट आता है इससे, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर 1 चम्मच डाला है गरम मसाला पिसा हुआ, और 1 चम्मच हमने यहाँ पर डाला जी चाट मसाला। इतने मज़े के ये कबाब तैयार हुए थे कि बस पूछो ही मत। जो भी खा रहा था ना, सब तारीफ़ कर रहे थे। और भाई को तो इतने पसंद आए कि उन्होंने 3 टाइम इन्हें बनवा कर खाए। सुबह से ही हमने कर ली थी तैयारी, क्योंकि शाम में फिर जी हो जाते हैं बिज़ी इबादत में, तो इसलिए हमने सुबह ही सब कुछ बनाकर रेडी कर लिया था। तो यहाँ पर कबाबों की तैयारी हो रही थी, तो ये कबाब तैयार कर लिए थे। 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해 우리 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 있어 그래도 우리는 फिर यहाँ जी हम बना रहे थे बिरयानी, शादी वाली बिरयानी है ये, यूपी की फ़ेमस, शादियों में यही दी जाती है और बड़े शौक़ से खाई जाती है। इसके बिना तो शादी ही अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पर हमने गोश्त को अच्छी तरह से धो लिया था। फिर उसके बाद हमने एक बड़ा कुकर लिया, कुकर के अंदर हमने पानी डाल दिया, ठीक है। पानी डालने के बाद हमने यहाँ पर पोटली बनानी थी। पोटली में हमने 3 प्याज ली और 2 लहसुन लिए, मोटे मोटे बड़े थे, और 4 चम्मच सौंफ और 4 चम्मच ही साबुत धनिया हमने ले लिया। और हमने लिया जी एक नेट का कपड़ा, कॉटन का हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वही डालें। और थोड़े से लिए तेज़पात के पत्ते, यानी 5 से 6। ये 2 किलो राइस हैं और 2 किलो ही चिकन है जिसकी हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर पोटली को कर लिया तैयार। फिर जिसके बाद यहाँ पे हमने पानी लिया जी 1.5 किलो, और इसके अंदर डाल दिया हमने ये चिकन और पोटली, और 2 चम्मच डाला हमने यहाँ पर भरकर नमक, और इसमें लगा ली हमने 2 सीटियाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ली 15 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, और 4 टमाटर लिए हैं, और 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच अदरक का, और 2 चम्मच प्याज का, ठीक है। ये रहा है, वो तीनों मिक्स हैं एक साथ। ये 4 टमाटर है मीडियम साइज़ के, और ये है चिकन 2 किलो जो कि हमने उबाल लिया है। और ये है मसाले, 1.5 चम्मच ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची, आधा चम्मच लौंग व आधा चम्मच काली मिर्च, 7 से 8 लौंग, और जायफल जवतरी का एक पीसेस है, और एक है दालचीनी का पीस। इन सभी मसालों को हमने जो है भून लेना है, ठीक है। और हमने यहाँ पर घी लिया है जी 500 ग्राम। हमने सभी चीज़ों को भून लेना है। ये डाल दिया हमने प्याज। ये प्याज हमने ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर हम कलर चेंज करेंगे तो उससे बिरयानी का कलर जो है डार्क हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो वाइट सी बिरयानी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसे सॉफ्ट सी कर लेनी है। जायफल जवतरी का एक पीस था, और दालचीनी का भी। यहाँ पर हमने डाला 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, और 2 ही चम्मच बड़े बड़े प्याज का पेस्ट। तीनों को हमने एक साथ पीस लिया था, मिक्स कर लिया था। तो इससे बड़ा अच्छा कलर आ जाता है, वो सॉरी टेस्ट आ जाता है। फिर हमने हरी मिर्चों को भी डाल दिया, और लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह से हमने भून लिया। हरी मिर्च को भी, यहाँ भुनाई बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी भुनाई करनी है। और जिसके जैसे चिकन की बिरयानी में स्मेल आती है, तो सीटी लगाने से खूब अच्छी तरह चिकन को पका लेने से जो है
स्मेल नहीं आती। तो हमने यखनी का पानी अभी नहीं डाला है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने चिकन ऐड कर दिया और ये एक कटोरी भर के डाली हमने दही। फिर यहाँ पर जी हमने दही डालकर अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। बहुत अच्छी तरह हमने यखनी को भूनना है। अभी हमने यखनी का पानी ऐड नहीं किया, उसे हमने साइड में निकाल कर अलग रख दिया था और अलग से भी हम पानी इसके अंदर डालेंगे। तो फिर जी ये रहा यखनी का पानी जो कि हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, शामिल कर दिया है। अब इस स्टेज पर हम डाल रहे हैं टमाटर। टमाटर हमने भुनाई में नहीं डाले, हमने यहाँ पर डाले हैं क्योंकि इससे भी जो कलर है चेंज हो जाता है। यहाँ पर लिए हैं हमने राइस, हमने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे। तो फिर यहाँ पर हमने टमाटर भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और अब हमने राइस जो कि अब इसके अंदर डालने हैं, राइस हम डाल देंगे। फिर जी उसके बाद हमने आधा किलो पानी यानी 500 ग्राम पानी और अलग से ऐड किया है। 1.5 किलो हमने यखनी में लिया था, आधा किलो तो ये कुल मिलाकर आधा किलो पानी हमने अब लिया है और यखनी का बचा हुआ पानी डाला। तो आधा किलो यहाँ यूज़ किया है, 1.5 किलो यखनी में यूज़ किया था, 2 किलो पानी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और यहाँ हम डाल रहे हैं 4 चम्मच नमक, ठीक है। 2 किलो है राइस, 2 किलो है पानी और 2 किलो ही है जी चिकन और 4 चम्मच है नमक, 4 टमाटर, 15 हरी मिर्च। जो अगर आपको कोई बात समझ में ना आए, जो भी चीज़ जितनी भी क्वांटिटी पूछना है आपको तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, ठीक है। हमने सभी चीज़ों को कर दिया है मिक्स और हमें बड़ी केयरफुली ध्यान से मिक्स करना है, कहीं चावल टूट ना जाए। फिर हमने लीड लगा दी और लीड लगाने के बाद हमने 1 सीटी ली, ज़्यादा नहीं 1 सीटी, क्योंकि चिकन है इसलिए हम 1 ही सीटी लेंगे। 2 सीटी हमने यखनी में ली थी, 1 सीटी हमने यहाँ पर ली। तो जी ये सीटी आ चुकी थी और बहुत ज़बरदस्त जो है बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो चुकी थी। बड़ी ही उम्दा, बड़ी ही शानदार किस्म की खुशबू फैल गई है पूरे घर में और बहुत ही क्योंकि बहुत अच्छी बिरयानी बनी है तो भेजनी थी हमें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बिरयानी बनाई थी। तो जी फिर हम इसे कर देंगे इसके अंदर ट्रांसफ़र दूसरे बर्तन के अंदर। और ये भी एक आर्ट है जो कि हमें नहीं आता, सिर्फ अम्मी को आता है। और इतनी सारी बिरयानी मतलब अम्मी आसानी के साथ इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देती हैं। ये फुल साइज़ का कुकर है, बहुत ज़्यादा बड़ा और इतनी ही बड़ा ये बर्तन है जिसके अंदर हम इसे ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो यहाँ पर बिरयानी को कर दिया गया था डिश के अंदर ट्रांसफ़र और फिर उसके बाद उस पर डाला गया जी कलर के अंदर जो फूड कलर होता है ऑरेंज, उसके केवड़े वाटर में हमने कलर को मिक्स कर दिया था जो कि बहुत अच्छी खुशबू आती है। और फिर ये इस तरह से चावलों के ऊपर डाल दिया गया। तो ये है जी शादियों वाली बिरयानी जो कि यूपी के अंदर फेमस है और यूपी में दी जाती है शादियों में। सिर्फ यही बिरयानी दी जाती है, ज़र्दा दिया जाता है और भी बहुत सारे आइटम है, लेकिन ये मेन है कोरमा और बिरयानी, जिसके बिना जो है शादी का खाना अधूरा माना जाता है। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हो गई। और ये था हमारा छोटा सा व्लॉग जो कि शब रात के दिन का था। फिर हमने मज़े से बिरयानी खाई थी। तो शब रात के यानी रोज़े का व्लॉग मैं अगले दिन डालूँगी। तो मैं बिज़ी थी बहुत ज़्यादा क्योंकि मेहमान भी आए हुए थे, सब आप वगैरह सब आई थी, इसलिए मैं डाल नहीं पाई। तो ये मैं लेट व्लॉग डाल रही हूँ, कोई बात नहीं, रेसिपी आपको देनी थी, मैं दे चुकी हूँ। तो जी हमारी अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।